फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफी स्वस्थ मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं बाबा के दर पे और हम बाबा के दर का जागरण आपको दिखाने वाले हैं, तो आप देखिए। और जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो मैं क्या देखती हूँ, अभी तो जागरण स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बाबा के दर की तैयारी लेकिन हो चुकी है काफी हद तक। धीरज जी भी लगे पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं भैया। और फिर हम बाबा के दर पे आए हैं और ये देखो मेरी फ्रेंड्स भी मिल गई हैं मेरे को यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने सोचा मैं बैठी क्यों हूँ, फिर से बाबा के यहाँ पे बर्थडे की वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैं लग गई अपने काम में और झट से मैंने अपना फोन उठाया और ये देखो बाबा का 56 भोग तैयार है। अभी तो फिलहाल बाबा की जोत भी नहीं चली है। और ये देखो सचिन सामने आ गया मेरे, और रोहित भैया भी आ गए थे। ये लोग हम जब खाटू जी की बस में जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। और अब बाबा के जोत की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। जो गले में हम डालते हैं जय श्री श्याम का, तो वो पहले बाबा को चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भैया लग गए बाबा को तिलक लगाने के लिए, क्योंकि भैया ने कहा कि बाबा के तिलक लगाना है। इस तरह से वो भैया लग जाते हैं बाबा के तिलक लगाने में। और देखो जिस दिन बाबा का दिन हो और जिनकी बाबा का जन्मदिन हो और फिर भक्त खुश ना हो, तो देखो मैं तो अपने आप ही वो काम हो जाता है जो नहीं करना हो। लेकिन मैं तो आप लोग जय श्री श्याम यानी कि मेरे बाबा के दर को मानते हो, मैं तो बहुत मानती हूँ, क्योंकि जो मैंने इन बाबा से मांगा है अपने, वो मुझे मिला है। तो इसी तरह से बाबा की कृपा हम पर बनी रहे और आप सब पर भी बनी रहे। देखो साधना भी आ गई है, ये मेरी फ्रेंड साधना है। और जो आप देख रहे हो पानी की छींटे सी आई हैं, तो ये परफ्यूम छिड़का जा रहा था, क्योंकि बाबा को इतर बहुत पसंद है। तो मैंने भी अपने मंदिर में श्याम दरबार ला रखा है। और अब ये देखिए बालाजी महाराज को फूलों की माला चढ़ाई जाती है, क्योंकि देखो जहाँ पर जो लोग खाटू जी जाते हैं तो वो सालासर वाले हनुमान जी जरूर जाते हैं। सालासर वाले हनुमान जी हैं, तो मैं तो काफी बार गई हुई हूँ, आप लोग भी गए होंगे। तो जो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन कौन खाटू श्याम जी गया, जो नहीं गया है तो प्लीज वो जरूर जाना। और जो धीरज भैया है, ये फरीदाबाद में से हूँ मैं, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये हर महीने बस लेके जाते हैं। और देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं हर महीने जाती हूँ, जब बाबा का बुलाया है तो जब बाबा का बुलावा आता है मैं जरूर जाती हूँ। और अब ये देखिए जोत की तैयारियां कर रहे हैं भैया। तो मैं तो खाटू जी जाती ही रहती हूँ। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? देखो जाना जरूर है सबको खाटू जी एक जगह ऐसी है, इनकी हर भगवान एक जैसे होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और मेरी श्रद्धा मेरे बाबा में है। अब जोत की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, भैया ने जोत की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। और अब देखो ये 3 दीपक लगाए हैं, साथ में जो कोर होती है, गोबर का टुकड़ा होता है, वो इसमें रख दिया गया है। और अब देखो जोत के लिए 3 दिए जलाना चालू कर दिया है। अब धीरे धीरे भैया इस जोत के ऊपर अपना हल्के हल्के हाथ से घी डालेंगे, जिससे बाबा की जोत होंगी। और सच बात तो ये हुई है कि उस जोत में बाबा के दर्शन भी हुए थे। देखो आप बहुत गौर से देखोगे तो मैंने जो अपना पिक्सल लैब में अपनी फोटो लगाई है, जो पिक लगाई है, उसको आप बड़े गौर से देखना, तो उसमें मेरे बाबा के दर्शन हुए हैं। देखो जो श्रद्धालु श्रद्धा से उस वीडियो को देखेगा तो उसको जरूर बाबा के दर्शन होंगे। और मैं चाहती हूँ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, मेरे साथ साथ सबकी मनोकामना पूरी करे। तो ये देखिए अब हम लग जाते हैं बाबा की जोत के लिए, और जोत बहुत अच्छी प्रज्वलित हो गई है। देखो किस तरह से बाबा की जोत स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक जोत का आना भी बहुत यानी कि बाबा का शुभ संकेत होता है कि बाबा प्रसन्न हैं। और ये बेचारे तो सुबह से बिना खाए पिए सिर्फ बाबा के लिए ही लगे पड़े थे कि आज मेरे यहाँ पे जो जन्मदिन बनेगा बाबा का, वो बहुत ही जोर शोर से मनना चाहिए। तो वो लग गए हैं और काफी सारे भक्त भी इकट्ठे हो गए हैं। आज मैं आपको अपने भक्त भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हालांकि मैं फुल टाइम तक यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि सुबह मेरे बच्चों का स्कूल है, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आते हैं। देखो मैं वो इनकी किसी के साथ नहीं, कहते हैं कि चल कोई नहीं। मैंने उनसे एक ही बार पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरे साथ चलेंगे। तो अब धीरज भैया लग गए हैं जिनकी जोत को और अच्छे से करने के लिए। फिर इसके बाद में ये डालेंगे, ये जो साइड में है, जब प्रज्वलित हो गई तो साइड में कहते हैं कि किसी चीज की धार होनी चाहिए, तो वो केला लगाने लग गए हैं। तो ये साइडों में इन्होंने केला लगा दिया है। और अब उसके बाद में जो मेवा रखी हैं, इस मेवा को जोत पे डालेंगे। तो ये जोत में मेवा को डालने लग गए हैं। और फिर ऐसी बात नहीं है, उस जोत में मेवा, जो जोत है इसमें मेवा हमसे भी डलवाते हैं, घी हमसे भी डलवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो साथ में हमको भी इस चीज का मौका मिलता है कि हम बाबा के लिए यहाँ पे जोत डालने आ सके हैं।
दरबार में। और देखिए अब ये जोत का काम हो चुका है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब एक एक करके आना है, और लेकिन किसी को भी जोत के ऊपर हाथ नहीं फेरना है। जैसे हम कहते हैं ना, जब वो दीपक आता है फिर हम लोग हाथ फेरने लग जाते हैं, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बाबा के का दर्शन लेने आए हैं या फिर बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं, ना कि हम बाबा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो क्योंकि कई बातें हमें, छोटी छोटी बातें हमें पता ही नहीं होता है और हम गलत तरीके से वो काम करते रहते हैं। तो हमें जब ये बात पता लगी कि नहीं, हमें जोत पे हाथ नहीं फेरना, सिर्फ जोत में आके घी डालना है, तो ठीक है, हम दूर से ही हाथ जोड़ के जोत में घी डाल के और आए। क्योंकि जब किसी ने मना कर दिया कि जोत पे हाथ नहीं फेरना, तो हमने नहीं फेरा। और अब ये वाले भैया भी आ चुके हैं और लग गए हैं अब बाबा को, इनकी जो इन लोगों ने कई लोग प्रसाद लेके आए थे, तो उस प्रसाद को वहां पे चढ़ाने के लिए। और बताओ, सबसे बड़ी बात तो है, इन्होंने 11 का व्रत के वालों के लिए प्रसाद बनाया था। व्रत हो, चाहे किसी का व्रत हो चाहे नहीं हो। तो अब ये देखिए प्रोग्राम चालू हो चुका है और अब बाबा की जोत हो चुकी है। और ये सचिन है जो ऊपर आया और बाबा के ऊपर, ये जो बाबा का पंखा है, बाबा को खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, बाबा का पंखा लहरता रहता है। तो कोई ना कोई स्टेज पे आता है और वो बाबा का पंखा लहराता रहता है। तो सबसे पहले सचिन आया, फिर स्टार्टिंग उसी ने ही करी, बहुत अच्छा लगा। और सचिन ने देखने लगा कि दीदी तो वीडियो बनाने लग गई हैं, तो मैं लग गई वीडियो बनाने और शूट करने के लिए। और आप ये देखो, सब अपने अपने एक एक करके आएंगे और सर पे तिलक लगवाएंगे और बाबा की जोत में जो चल रही है उसमें घी डालेंगे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे पीछे ही खड़े हैं कि हम लोग दिया वो जो बत्ती वगैरह होती है वो करने लग गए थे। और ये देखो अब मैं थोड़ी सी मस्ती होने लग गई थी और फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे और मैंने रोहित भैया को फोन दे दिया कि थोड़ी सी मेरे को मैं जब अपनी टीका लगाऊँ तो मेरी वीडियो शूट कर देने, क्योंकि लगता है आप लोगों को मेरी वीडियो शूट ही नहीं हो रही है। पर फिर मेरे को जो घी डालने का वो मौका मिला, साथ में मैंने अपने चंदन लगवाया। और जो इनकी बेटी है धीरज भैया की, वो साथ में जो चंदन लग रहा था उसके बीच में वो टीका लगा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन भी कि चंदन लगा के बीच में टीका। तो ये देखो मेरे सर पे टीका लग चुका है और ये लग गया है टीका। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी मस्ती और हम लग जाते हैं बाबा के दर पे झूमने गाने खूब, यानी कि ऐसा भगवान दृश्य सबको दे बार बार। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बाबा मुझे बार बार बुलाए और मैं बार बार जाऊं। तो आप लोग भी खाटू जी जाते होंगे तो बताना कमेंट बॉक्स में, यस या नो का जवाब जरूर देना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद नहीं करते। लेकिन प्लीज अगर कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे तो मैं और भी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ देखो ये मेरे क्लब के मेंबर्स हैं, तो गुड्डी जी आ गई। और ये मेरी फ्रेंड नीतू है, स्कूल में हम जॉब करते हैं साथ में, उनकी मम्मी है, तो बहुत अच्छे से जानती है मेरे को। और ये मेरी फ्रेंड है। तो देखो मेरे काफी फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं और ये देखिए सारे मेरे क्लब के फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे बन गए थे। अच्छा मन होना चाहिए। ये देखिए ये आ गई हैं, ये कुसुम आ गई है, साधना आ गई है और यहाँ गुड्डी जी आ गई हैं। और ये देखिए ये जो ग्रीन दुपट्टे में है ये है धीरज जी की वाइफ, ये भी किसी ना किसी चीज में लगी पड़ी हैं। 26 जनवरी को उनकी जो बेटा हुआ था वो भी इनको श्याम बाबा की कृपा से मिला। बहुत खुश हुए कि ये तो हमारे श्याम बाबा की कृपा से मिला हुआ प्रसाद है।